ये कहने का ये दुस्साहस। अभी देखो एक पटेल महिला कथाकार, एक यामिनी साहू छत्तीसगढ़ के, दोनों छत्तीसगढ़ के, ब्राह्मणों ने कहा है तुम महिला हो, तुम्हें व्यास गद्दी में बैठ कथा करने का अधिकार नहीं है। ये आज की बात बता रहा हूं, मैं ताजा उदाहरण, पुराने जमाने की बात नहीं बता रहा हूं। मैं कह रहा था किसी समय वैदिक काल में वेद मंत्रों की रचिता ब्रह्मवादिनी निष्काएं हुआ करती। धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा है आचार्यों के सूची में कुछ महिला आचार्य रही हैं जिनके नाम पर तर्पण दिया जाता था, तर्पण किया जाता था, आदर से सम्मान से उसको नाम लिया जाता था। और उपनिषद काल में आइए, गार्गी एक ऐसी विदुषी महिला हुई। उस समय के महापंडित याज्ञवल्क्य थे। 1000 गायें जिसके सिंग में सोने मढ़े हुए दान देने के रखा गया था। जो विजेता होगा वो ले जाएगा, हाँक ले जाएगा अपने गौशाला में। याज्ञवल्क्य ने कहा गाय हाँक ले जाओ हमारे कोठे में। गार्गी ने कहा रुक जाओ, गाय ले जाने आले है, पहले हमारे सवाल को उत्तर दो। जब गार्गी ने प्रश्न किया, सज्जनों इतने प्रश्न, उस समय के महापंडित याज्ञवल्क्य दांत खट्टे हो गए। धमकी देकर चुप कराया गया गार्गी को। ए गार्गी, तू अति प्रश्न मत कर, नहीं तेरा सिर नहीं रहेगा। धमकी देकर चुप कराया गया गार्गी को। ब्रह्मवादिनी निष्काएं उस समय हुआ करती। जिस देश में ब्रह्मवादिनी निष्काएं हुई, वेद मंत्रों की रचिता मनीषा देवियां हुई, शासन का बागडोर संभालने वाली महिलाएं हुई, आगे चल करके जब मनु का कानून चला तो क्या कहा, स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्रों को विद्या नहीं देना चाहिए। न शूद्राय मति ददात, शूद्रों को विद्या नहीं देनी चाहिए, स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। फिर तो क्या पूछना, इतनी अवनति हुई, इनके इसमें गिरावट आई, वो चूल्हे चौके तक, पर्दा तक सीमित हो गई। अशिक्षा, अविद्या, तमाम प्रकार की कुरीतियां, अंधविश्वास, ये दुनिया भर एक सब घर कर गए। फिर जब जो है एक समय फिर आया, करवट लिया समय, फिर समय करवट लिया। महात्मा ज्योतिराव फूले हुए, शिक्षा के जनक, उन्होंने अपने पत्नी सावित्रीबाई को, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको पढ़ाया और पढ़ा करके उसको शिक्षिका बनाया। और पूना में पहले कन्या पाठशाला उसने खोला, जिसमें गरीब तबके के, जिसको छोटी कास्ट करते हैं, उनके भी घर की लड़कियां वहां पढ़ने जाने लगी। तो घर घर जा करके लोग समझाती थी, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। जब सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी स्कूल में, सवर्ण हिंदू महिलाएं, दूसरे लोग नहीं, महिलाओं के भी शत्रु महिलाएं हैं, ये बता रहा हूं मैं आपको। जब सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थी, कहीं ये नाश कर देगी, लड़कियों पढ़ा रही है, नरक में ले जाएगी, गाली गलौज, कीचड़ फेंकते थे, अपमानित करते थे। वो 2 साड़ी रखती थी, बल्कि 3 साड़ी। तो एक साड़ी पहन के जाती थी तो गोबर माटी हो गए तो उतार धर, दूसरी साड़ी रहते उसको पहन करके
फिर पढ़ाती थी। अब फिर वो गोबर माटी वाला जो सने हुए वही पहनकर फिर आ जाते। कितना अपमान सहा। मैं तो कहता हूं अगर कोई सरस्वती हुई है, वो सरस्वती हुई हैं ब्रह्मा के पुत्री वीणा वादनी। हुई थी कि नहीं हुई थी हम कह नहीं सकते कि दंत कथा है, लेकिन असली सावित्री, असली सरस्वती सावित्री बाई फूले, जिन्होंने महिलाओं को पढ़ाई और साथ साथ भारतीय संविधान बना। भारत के संविधान की भूमिका में लिखा है हम भारत के लोग, हिंदू मुसलमान यहूदी ईसाई नहीं कहा, हम भारत के लोग, उसमें सब है। कैसे समाज की व्यवस्था चाहते हैं? समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी, जहां भाईचारा हो, जहां अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आजादी हो, ऐसे समझो। हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर पेश कर रहे थे, इतना विरोध किया गया, इतना विरोध किया गया, आखिर में जब बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो पेश किया गया, हिंदू कोड बिल जब पास नहीं करने दिए, बाबा साहब अम्बेडकर स्वाभिमानी थे, मैं तुम्हारे कानून मंत्री के पद को लात मारता हूं। कानून मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब फिर जाकर के फिर आगे चल करके वो पास हुआ, जो पास हुआ, कैसे पास हुआ? जो उस समय के जो कानून मंत्री थे और रात में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के से सुन करके, पढ़ करके, याद करके आते थे और लोग सभा में आकर के उगल देते थे, तब जाकर के हिंदू कोड बिल फिर पास हुआ। महिलाओं को पति के मरने पर जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय के उनके भाभी 21 वर्ष की थी, उसके भाई मर गया। उनके भाभी कहती मैं नहीं मरूंगी, मुझे बचाओ बचाओ। हाथ पांव बांध के ढोल डमरू बजाते हुए, हल्ला गुल्ला करते हुए उसको झोंक दिया गया आग में। पता नहीं कितने कितनी ऐसे बात हुई। राजा राम मोहन राय जब इसको याद करते थे, जब वो अपने भाभी को जो उन्होंने मरते देखा था, वो चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, पुकार रही थी, गुहार लगा रही थी। जब उसको याद करते राजा राम मोहन राय, उनके दोनों आंखों से गंगा जमुना बह निकलती थी। अभी मैं पढ़ रहा था, अभी पढ़ के आ रहा हूं, स्त्रियों को मारने का अधिकार देगा। स्त्रियों को पुरुष मारे और मर जाए तो उस पर कोई 302 मुकदमा नहीं लगता था। अभी पढ़ के आ रहा हूं, अभी 5 साल पढ़ रहा था समाचार में। कैसी व्यवस्था थी? संवैधानिक शक्ति मिली, संवैधानिक शक्ति मिली तब देश के इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे पहले प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी जी। और उसमें भी जो सर्वोच्च पद होते हैं, राष्ट्रपति का पद, प्रतिभा पाटिल जी महाराष्ट्र की, वो पहला महिला राष्ट्रपति। और अब जाकर के हमारे देश के राष्ट्रपति हैं महामहिम मुर्मू जी। ये महिलाओं में अपरिमित शक्ति है, लेकिन इनके शक्ति को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। अब कहा गया तुम अबला हो। अब गोस्वामी ने तो हद कर दिया, ढोल गंवार शूद्र प्रश्नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इस पर बड़ी चर्चा अखबारों में, टीवी में आप लोग देखे सुने होंगे। ये आपत्तिजनक पंक्ति है। जैसे ढोल को, गंवार को, शूद्र को, पशु को
साथ में नारियों को जोड़ दिया। और नारी मतलब देश के आधी जनसंख्या। कुछ लोगों ने अर्थ किया ताड़ना। ताड़ना का अधिकार है निगरानी करना, पता नहीं क्या क्या भी आख्या किए, लेकिन ताड़ना का अधिकार इतनी भर नहीं। ताड़ना का तो मारना भी है। अभी मैं बौद्ध दर्शन पढ़ रहा था, विनय पिटक। अभी मैं रियम बोला, बौद्ध लोग हमारे ऊपर नाराज हो गए। बौद्ध दर्शन में विनय पिटक में महाप्रजापति गौतमी प्रवज्ञा लेना चाहती थी, दीक्षा लेना, साध्वी बनना चाहती थी। साध्वी बनना चाहती थी। भगवान बुद्ध इनकार किए कि नहीं, महिलाएं साध्वी नहीं हो पाएंगी, उनको साध्वी नहीं बनना है। बहुत अन्याय विनय किया महाप्रजापति गौतमी ने। आनंद ने सब भगवान बुद्ध को समझाया, ले दे करके बड़े मुश्किल से भगवान बुद्ध ने आखिर में तैयार हुआ। कैसे तैयार हुआ वो बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि महिला दिवस है ना, इसलिए मैं इस पर बता रहा हूं। महाप्रजापति गौतमी से कहा गया 8 गुरु धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा महाप्रजापति गौतमी करे तो उसकी प्रवज्ञा हो, उसको भिक्षुनी बनाया जाए। और 8 जो गुरु धर्म क्या है पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय की भी तकाजा है, मैं संक्षिप्त करना चाह रहा हूं। पहला गुरु धर्म क्या है? 100 साल से एक भिक्षुनी है। कितने साल से? 100 साल से भिक्षुनी है, साध्वी है। और आज अभी साधु हुआ है, अभी साधु हुआ है, तो उसके आने पर खड़े हो, हाथ जोड़े। मैंने कह दिया रीवा की सभा में, ये तो मनुष्य बाप है। मेरे पर बौद्ध तो बहुत नाराज हुए कि आप कैसे बोल दिए। मैं कहा मैं बोल रहा हूं, बिना प्रमाण के बात नहीं करता हूं। विनय पिटक देखिए, विनय पिटक में लिखा है, जो बौद्धों के 3 जो पिटक है, अभिधम पिटक, सुप पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक एक प्रकार संविधान ही है। और एक बात और बता दूं, अभी तक अने भिक्षुनी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। भिक्षु कह सकता है, भिक्षु क्रोध कर सकता है, आक्रोश कर सकता है, लेकिन भिक्षुनी कुछ नहीं कर सकती है। आज से उनको कहने सुनने का अधिकार समाप्त किया जाता है। ये विनय पिटक की बता रहा था। तो इस प्रकार से ये तो हुआ विनय पिटक की बात, बौद्धों की बात। हमारे देश के जैनाचार्य, जैनियों यहां तक कहा स्त्रियों की मुक्ति जन्म में नहीं हो सकती है। शंकराचार्य ने भी उसी पर अपना कलम चलाया। शंकराचार्य ने भी कहा स्त्रियों की मुक्ति नहीं, उस संन्यास का अधिकार नहीं है। लेकिन मध्यकाल में आकर कबीर साहब ने ये कहा नर और नारी एक समान है। कबीर साहब ने क्या कहा? नर और नारी एक समान है। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। सत समाना घट घट बोले, वाको चरित अनुपा। वाको नाम का कह लीजिए, नावा के वर्णन रूपा। तय मैं क्या करसी नर बौरे, क्या मेरा क्या तेरा। स्या सफेद की राता पीरा, औरन बरन के ताता सिया। हिंदू तुरुक को बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का करो विचारा। और कबीर साहब ने कहा आधे बसे पुरुष आधे बसे जोर। आधे में पुरुषों का अधिकार है, आधे में महिलाओं का अधिकार है। समानता का अधिकार कबीर साहब ने दिया। और ये कबीर साहब ने समानता का अधिकार जो बीजक में दिया, जानते हैं यही बात बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कबीर साहब की विचारधारा से अत्यंत प्रभावित थे।
और इतिहास से बताता है बाबा साहब अंबेडकर, उनके माता पक्ष और पिता पक्ष दोनों पक्ष कई पंथी थे। और कबीर साहब के विचार, उन्होंने, बाबा साहब अंबेडकर ने खुद कहा है, उनके वाक्य हैं, मेरे 3 गुरु थे। पहला गुरु सदुर कबीर, दूसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले और अंतिम में तथागत बुद्ध। ये तीनों के विचारों से बाबा साहब अंबेडकर प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने संविधान में नर और नारी के लिए समानता का अधिकार दिया। हमारे मोदी सरकार ने नर और नारी की समानता पर कानून तो बनाया, लोकसभा पास हो गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर पालन करने वाले की नीयत ठीक नहीं है तो किसी काम का नहीं। संविधान में पास हुआ नारियों का अधिकार के बारे में, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ। अभी जो है 2500 देने की बात रही है, हल्ला गुल्ला मचा दे, बता रहे थे कि आने के साथ कल जमा दे दिए हैं। अब पता नहीं पढ़ नहीं पाए, लेकिन जो मैं पढ़ रहा था उसमें तो नहीं दिया गया था, हल्ला मचा दिल्ली में। तो मैं कह रहा था कबीर साहब ने नर नारी की समानता पर बल दिया, मानवीय एकता पर बल दिया। नारियां पढ़ेंगी, शिक्षित होंगी, संस्कारवान विद्वान पुत्रों को जन्म देगी, क्योंकि माँ पहले गुरु है। माँ के कोख में बेटा जो है, बच्चा जो है 9-10 महीना रहता है, पैदा होता है तो माँ के गोद में रहता है, माँ से बहुत सीखता है, माँ का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है सज्जनों। मैं कह रहा था नारियां जो देश की गौरव है, गरिमा है, समता समानता का अधिकार जो दिया गया है संविधान में। अब कबीर साहब ने जो कहा है, कबीर साहब का जो चिंतन है बहुत वैज्ञानिक, बहुत तर्कपूर्ण है। तो इस प्रकार ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी हम और वक्ता बोलने वाले हैं, मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदुर कबीर साहब की।